प्रारंभ करते हैं हम अपनी जैन पाठशाला। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है हमारी जैन पाठशाला में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, कि जैन धर्म के प्रिंसिपल्स, जैन धर्म के सिद्धांत, या कहें कि एक तरीके से ये टेक्निकल शब्दावली जैन धर्म की, जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े ग्रंथों में भी, बड़े से बड़े गूढ़ ग्रंथों में भी आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। इस जैन तत्वों को समझने से, इन जैन तत्व की परिभाषाओं को समझने से हम सरलता से इन सब बड़े से बड़े ग्रंथों को भी पढ़ सकेंगे। क्योंकि जिस ग्रंथ का हमने आधार ले रखा है उसका नाम है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसमें जैन धर्म के सभी सिद्धांत आ जाएंगे जो हमें ग्रंथों को पढ़ने में सहायक होंगे। आइए एक साथ मंगलाचरण करते हैं क्लास के प्रारंभ के लिए। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंडात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं अभी आप सबका स्पीकर म्यूट कर रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम सिद्धांतों को समझ रहे हैं, वस्तु व्यवस्था को समझ रहे हैं कि वस्तु आखिर दिखती कैसे है, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप एक चीज ध्यान से समझिए, अगर हम वस्तु को समझ जाएंगे तो हमारी सारी आकुलता खत्म हो जाएगी। अगर हमें वस्तु संबंधी जो हमें अभी अज्ञान है, अगर वो अज्ञान मिट गया तो उस संबंधी हमें कोई आकुलता ही नहीं होगी। हमारी आकुलता कब होती है? जब हमें किसी पदार्थ के संबंध में अज्ञान होता है, जब हमें मोह होता है। और जैसे ये चीजें चली जाएंगी तो हम सबसे रहित हो जाएंगे, हम अपनी आकुलता से रहित हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे जैन तत्वों को पढ़ रहे हैं, जैन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। जैसे आप बार बार क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है जैन सिद्धांतों को समझना और एक होता है उपदेश देना। उपदेश उन लोगों को दिया जाता है या छोटे बच्चों को दिया जाता है उपदेश, क्योंकि वो हर चीज समझते नहीं है। दूध में कुछ गिर जाए तो उनको ये बार बार समझाया जाता है कि तुम्हें दूध नहीं पीना है, तुम्हें, क्योंकि इसमें कुछ गिर गया, इसमें कुछ गिर गया। और अगर जो समझदार होगा तो उसको कहा जाएगा दूध में मकड़ी गिर गई है। उसको बस हमने इतना कहा, वो बाकी से सब समझ जाएगा, मकड़ी गिर गई है मतलब हमें दूध नहीं पीना है। मतलब कि टेक्निकल चीजें अगर हम जान जाएंगे तो हमें उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें उपदेश की जरूरत तब पड़ती है जब हम टेक्निकल, हम वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। हम यहाँ पे वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं। ये जो उपदेश थोड़ा थोड़ा बीच में होता है, ये तो बिल्कुल आटे में नमक की भांति की, आटे में जैसे नमक चुटकी भर डलता है उसकी ही तरह ये उपदेश है। हमें मूल तो हमें जैन तत्व समझने हैं, और जैसे ही हम जैन तत्व समझ जाएंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए, अगर पूरा विषय एक बार को देखा जाए तो हमने चर्चा शुरुआत की थी विश्व से, और आज हम पहुंच गए हैं द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ते हुए गुणों के भेदों पर, कि गुण अनंत हैं। उसमें से 6 मुख्य हैं। उसमें से हमने अस्तित्व गुण देखा, वस्तुत्व गुण देखा, द्रव्यत्व गुण देखा, प्रमेयत्व गुण देखा, और हमारी चर्चा चल रही है अगुरु लघुत्व गुण पे। आप सबको परिभाषा याद है अगुरु लघुत्व गुण की? यहाँ पे अगर शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो अगुरु लघु,
अगुरु और अलघु। तो ये जिसमें पाया जाए, मतलब कि ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा कम, ना किसी से ज्यादा और ना किसी से कम, जैसा है वैसा ही, उसको कहेंगे अगुरु लघु गुण। जिस शक्ति के कारण जो ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, जैसा है वैसा ही रहता है, ये काम करता है अगुरु लघुत्व गुण, जो हर द्रव्य में है। अगुरु लघुत्व गुण कह रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, अर्थात क्या, जैसा द्रव्य है वो वैसा ही रहेगा। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और क्या बताया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या बताया, कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। तीन चीजें हो गई, द्रव्य में द्रव्य, चार चीजें, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना, पहला पॉइंट। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। कल तक हम दो पॉइंटों पे चर्चा कर चुके थे कि द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात जो द्रव्य जिसका जो स्वरूप है वो उसी रूप रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। हमने कल बहुत सारे उदाहरण देखे थे, जैसे कोई गर्म पानी है, गर्म पानी 50 साल हमने उसको गर्म किया तब भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको आप 100 साल गर्म करो तब भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। जो द्रव्य है वो द्रव्य रूप ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा वो बदल जाएगा। जीव और शरीर कब से साथ रह रहे हैं, अगर अभी का देखें तो किसी का 10 साल 20 साल 30 साल, और वैसे देखा जाए अनादि काल से एक साथ है। अनादि काल से एक साथ होते हुए भी ये एक नहीं हुए, इसी को कह रहे हैं द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा। दो पॉइंट कवर हो गए हमारे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी नहीं हो रहा, जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। और फिर कहा कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। क्या कहा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों, अभी हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर द्रव्य की, एग्जांपल लीजिए अपना जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में अनंत गुण हैं। अनंत गुण कब से हैं, भूत में भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। कोई सी भी जीव की अवस्था हो जाए उसमें गुण रहेंगे, और कितने हैं, अनंत गुण हैं, और अनंत गुण ही रहने वाले हैं। अब सोचिए, अनंत गुण है तो मिल जाते होंगे, आपस में मिल जाते होंगे, अपना काम बांट लेते होंगे, थोड़ा मेरा भी काम करके देखो एक बार, थोड़ा मेरे भी कंधों का बोझ उतारो, ऐसी थोड़ी दोस्ती कर लेते होंगे। ऐसी कोई उनकी दोस्ती नहीं होती, साथ रहते हुए भी। जिस जहां हमारा ज्ञान गुण है वहीं पे हमारा दर्शन गुण भी है, वहीं पे सुख गुण भी है। उस एक ही प्रदेश में अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन एक प्रदेश में अनंत गुण होते हुए भी सब मिल नहीं रहे हैं। ऐसे पूरी आत्मा में असंख्यात प्रदेश, वहां पे अनंत गुण, और अनंत गुण आपस मिल नहीं रहे हैं। तो कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनमें एक अगुरु लघुत गुण है। क्योंकि ऐसा हमारे द्रव्य में अगुरु लघुत गुण है जिसके कारण वो एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देता। ये है अगुरु लघुत गुण का कमाल। और आगे चलते हैं, अगला कहा चौथा पॉइंट, कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन ऐसे अनंत गुण नहीं है कि बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि थर्मामीटर में पारा होता है, पारा, पारा गिरे तो बिल्कुल बिखर जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे अपनी आत्मा नहीं है। कोई किसी भी द्रव्य में गुण तो अनंत हैं, लेकिन पारे की तरह नहीं है कि बिखरे तो बिल्कुल टूटता चला जाए, सारे पूरे बिखर जाएं। ये लड्डू नहीं है, जैसे कोई लड्डू हो और लड्डू टूटे तो सारे उसकी जो पूरी सामग्री है वो पूरी बिखर जाती है, सारी बूंदी फैल जाती है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहने वाले हैं। मैं कहूं कि कोई इंसान 100 मंजिल से कूद छलांग लगा दे, तो अब तो उसके अनंत गुण बिखर जाएंगे। एक व्यक्ति 100वीं मंजिल से छलांग लगाए, वो सुसाइड कर रहा है, वो बहुत परेशान हो गया और वो नीचे कूदा, तो अब तो उसके सारे गुण बिखर के अलग अलग हो जाने चाहिए, हो जाएंगे। उसके अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आत्मा में एक संकोच विस्तार की शक्ति है, कि जैसे ही बिखरा तो वो आत्मा फिर संकोच रूप हो गई। हो सकता है शरीर के अंग हमें बिखरे हुए दिखाई दें,
शरीर के अंग बिखर भी जाएं तब भी आत्मा उसके तरह बिखरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अगुरु लघुत गुण है। आत्मा के अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। अगर हम कहें कि शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन भैया वो शरीर है, वो तो अनेक चीजों से मिला हुआ है। अगर उसका भी हम थोड़ी स्टडी करें तो वो भी, उसमें भी एक एक में अनंत गुण उस पुद्गल में भी व्याप्त है। एक एक परमाणु में भी अनंत गुण व्याप्त है। लेकिन शरीर अपनी आत्मा के अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होने वाले। जैसे कि हमारा एक्सीडेंट में हाथ कट जाए, तो जो अपने प्रदेश अभी हाथ में थे आत्मा के, वो सब अपने में आ जाएंगे वापसी। ऐसा नहीं है हमारा हाथ कट गया, हाथ चला गया तो हमारे आत्मा के प्रदेश कम हो गए। आपने हटा। उदाहरण देखा होगा छिपकली का। छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती है। अगर उसको कोई भय हो तो छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती है। तो मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या छोड़ा है उसने? शरीर छोड़ा है या आत्मा के प्रदेश छोड़े हैं? वो आत्मा के प्रदेश वापसी उसी में आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं और आत्मा में अनंत गुण हैं। छिपकली की पूंछ अलग होती हुई दिखाई देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से गुण अलग हो गए, कि 50% गुण या 35% गुण उस छिपकली की पूंछ में थे, अब पूंछ चली गई, अब तो उसमें थोड़े कम गुण बचे हैं। अभी भी उसमें इतने ही गुण हैं, कारण कि आत्मा में अनंत गुण है और द्रव्य में जो अनंत गुण होते हैं वो बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए बहुत तेज, तो उन लोगों की मान्यता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वे सोचते हैं अगर हमें शरीर के सभी अंग नहीं मिलेंगे तो जब भविष्य में जन्म होगा, सोचो किसी की टांग नहीं मिली, तो अगले जन्म में वो कैसा पैदा होगा? वो लंगड़ा पैदा होगा। हाथ नहीं मिला तो कैसे पैदा होगा? हाथ नहीं मिला तो बिना हाथ के पैदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना करके देखिए, जब तक आप उन अंगों को इकट्ठे कर रहे हो तब तक तो उसका जन्म भी हो गया। एक जगह से वियोग हुआ है तो दूसरी जगह तो जैसे ही वियोग हुआ उसके अगले समय, उसके कुछ समय बाद ही वहां पे एक संयोग हो गया, उसने दूसरे शरीर में अपना रूप धारण कर लिया है अगले ही समय। लेकिन लोगों की मान्यता है ऐसी कि सारे अंग मिलने चाहिए, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि ऐसा होता ही नहीं है। शरीर के मतलब सारी चीजें मिलनी चाहिए तो वो भविष्य में सही उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना, द्रव्य में अनंत गुण है, वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते, वो सब एक साथ ही रहते हैं। हम चाहे तब भी नहीं उसको अलग अलग कर सकते। ये कमाल है हमारा अगुरु लघुत्व गुण का। अगुरु लघुत्व गुण कण कण की स्वतंत्रता बता रहा है आपको, कण कण की स्वतंत्रता, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। अब आपको कोई मारने आए तो आप कह सकते हो भैया तुम तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। कोई हमें नाश नहीं कर सकता, कोई हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हमारा। क्यों? क्योंकि एक हम में गुण है, अगुरु लघुत नाम का एक गुण। आप एक उदाहरण लीजिए, आपको पता है आपके हाथ में गन है और आपको किसी को मारना है, और आपको पता है सामने वाला बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हुआ है, अब आप अपनी गोली वेस्ट करोगे क्या? आपको पता है सामने वाला बुलेट प्रूफ कार में बैठा है, तब भी तो आप उसके बाद अपनी गोली को वेस्ट नहीं करोगे। हमें एक दीवार तोड़नी है तो हम उसमें सिर मार के तोड़ेंगे क्या दीवार? हमें पता है कि हम ये सिर दीवार में मारेंगे तो दीवार तो टूटेगी नहीं, लेकिन मेरा सिर टूट जाएगा। क्यों? इस चीज का हमें ज्ञान है। आप इन सब गुणों का ज्ञान कर लो कि मेरे में अस्तित्व गुण है, कोई मुझे मार नहीं सकता, अब कौन मुझे मार के बताएगा? वहीं पे सारा डर खत्म। हम अगुरु लघुत की पहचान कर लें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वहीं पे सारा भय खत्म, सारी शंकाएं खत्म। अब कौन मुझे छू सकता है? कोई मुझे नहीं छू सकता। किसी में शक्ति नहीं है ऐसी कि कोई मुझे छू के दिखा दे, कोई मुझे स्पर्श मात्र तक कर दे। कैसे पता लगा? जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, मतलब कि ये जैसे ही हमें इन सामान्य गुणों पर भी विश्वास हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। जिस समय सोचिए आप समाधि में हो, समाधि में आपको कुछ, आपको अपने इन सामान्य गुणों की पहचान है तो आपकी समाधि बहुत अच्छी तरह हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो रोग आया है मुझे थोड़ी आया है, ये रोग तो शरीर में है। और जब शरीर मैं हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व शरीर में नहीं है और शरीर का अस्तित्व मेरे में नहीं है, जब दोनों ही जुदा पदार्थ हैं तो कोई मुझे परेशान कैसे कर सकता है?
ऐसे बड़े से बड़े रोग से हम जीत सकते हैं अगर इन सामान्य गुणों की पहचान कर लें। लेकिन हमारा क्या है, हम छोटे छोटे रोगों को लेके बैठ जाते हैं कि आज मेरे ये दर्द कर रहा है, आज मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इसको लेके हम अपना समय बिता देते हैं। लेकिन एक बार इन सामान्य गुणों का जिसको खबर हो जाए, मैं कहता हूँ ज्ञानी जीव इतने निशंक कैसे रहते हैं, इतने निडर कैसे रहते हैं। 5 पांडवों को देखिए, 5 पांडव में से 3 पांडव उनको मतलब सोने के आभूषण जो जल रहे हैं, उनको वो पहनाए जा रहे हैं। लोहे के आभूषण जो जल रहे हैं, उनको वो पहनाए जा रहे हैं और उसके बाद भी उनको आकुलता नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आकुलता? किस कारण उनको आकुलता नहीं हो रही? क्योंकि उनको पता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो जो आभूषण, गरम-गरम आभूषण ये पहनाए गए हैं, ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे आत्मा में ये स्पर्श मात्र तक नहीं कर सकते, तो ये मेरा नाश कैसे करेंगे? तो अपने आनंद में रहते हैं। यशोधर मुनिराज की कथा देखिए, गज कुमार मुनिराज की कथा देखिए, पार्श्वनाथ भगवान की कथा देखिए, महावीर भगवान की कथा देखिए, हम सबके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्यक्ष कैसे मतलब शास्त्रों से प्रत्यक्ष है, हमने शास्त्रों में देखे हैं। मतलब हमारा जहां उपयोग जाएगा हम वहीं पे भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब कि पर में उपयोग जाएगा तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। हमारा उपयोग शरीर में जाएगा तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप को भूल जाएंगे। क्योंकि हमने क्या माना, हमने अपना उपयोग हर समय शरीर में लगा रखा है कि शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, वहीं पे काम बेकार हो जाता है। ये उपयोग को संभालना हमारे हाथ में है, उपयोग को समेटना हमारे हाथ में है। इस उपयोग को हम अपनी आत्मा में भी लगा सकते हैं और अपना कल्याण भी कर सकते हैं। और चाहे तो पर पदार्थों में भी लोग लगा ही रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर ही रहे हैं, अनंत संसार उनके आगे खड़ा ही है। मतलब इन सामान्य गुणों में कितनी ताकत है, इन सामान्य गुणों को हम पहचाने। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सामान्य गुण पर। हमने 5 सामान्य गुण देख चुके हैं हम, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण फिर अगुरु लघुत्व गुण। अब हम अपना समझने जा रहे हैं छठवां, जिसका नाम है प्रदेशत्व गुण। क्या है उसका नाम? प्रदेशत्व गुण। क्या होता है इसका मतलब? प्रदेश माने होता है आकार, कोई किसी ना किसी का प्रदेश, मतलब कि कोई वस्तु है तो कितने प्रदेश घेर रही है वो, मतलब कितनी जगह घेर रही है वो। और जगह कब घेरेगी कोई वस्तु? जब उसका आकार होगा। कोई वस्तु जगह तभी घेरती है जब उसका आकार होगा। तो यहाँ पे उसी को कह रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो, उसे कहा जाता है प्रदेशत्व गुण। और ये गुण किसमें है? सभी द्रव्यों में है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें ये प्रदेशत नाम का गुण नहीं हो, प्रदेशत गुण नहीं हो। मतलब कि सभी द्रव्यों का कोई ना कोई आकार है, हैंस प्रूव्ड। अब हमें कुछ दिक्कत की नहीं है, कोई भी हमारे सामने द्रव्य लिया हो, हम कहेंगे इसमें प्रदेशत गुण है क्योंकि ये द्रव्य है। और जो द्रव्य है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने टेक्निकल शब्द याद कर रखे हैं। टेक्निकली क्या कहा जा रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो, अवश्य होगा उसका आकार। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका आकार नहीं हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप एक छोटी सी सुई लीजिए, सुई तो वैसी छोटी होती है, उस छोटी सी सुई का एक नोक लीजिए और उस नोक पर हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि कितने जीव हैं आलू में, जितने सुई की नोक के बराबर, आ कह रहा हूं एक सुई लीजिए, उस पर छोटा सा आलू का कण। उस छोटे से आलू के कण में एक सुई पे सोचे कितना छोटा सा आलू आया होगा। उस छोटे से आलू में असंख्यात आवास हैं, असंख्यात आवास। सोचिए छोटी सी सुई, उस सुई का एक अग्रभाग, उस एक अग्रभाग पर, उस एक छोटे से अग्रभाग पे छोटा सा आलू, उसमें असंख्यात आवास। उन असंख्यात आवासों में एक एक आवास में असंख्यात अंडर। अब असंख्यात अंडरों में एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी, और एक एक पुलवी में है असंख्यात निगोद शरीर, और एक एक निगोद शरीर में है अनंत जीव।
कल्पना करके देखिए, हमारी सब कल्पना से बाहर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि एक सुई पे एक छोटा सा आलू, उसमें असंख्यात आवास हैं, और एक आवास में असंख्यात अंडर, और एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर। और सोचिए, एक निगोद शरीर के आश्रय से अनंत जीव रह रहे हैं, और ऐसे अनंत जीव रह रहे हैं हम जैसे, हम तुम जैसे। जैसे हम जीव हैं, ऐसे वे भी जीव हैं। और सोचिए, अनंत जीव एक निगोदीय शरीर में रह रहे हैं, और ऐसे एक निगोदीय शरीर नहीं है, ऐसे कितने निगोदीय शरीर हैं? ऐसे असंख्यात निगोदीय पाए जा रहे हैं, वो पाए जा रहे हैं एक अंडर में, और ऐसे अंडर कितने, ऐसे पुलवी में, और ऐसी पुलवियां कितनी हैं? वो असंख्यात हैं। और असंख्यात पुलवी एक अंडर में, और ऐसे अंडर कितने? असंख्यात। और एक एक अंडर में असंख्यात कितने हैं? असंख्यात आवाज। सोचिए, और उसका हुआ है एक सुई के अग्रभाग पे। मैं आपको इतना सब गणित, छोटा सा छोटा जीव जिसके हम आकार है, वो भी आकार के साथ है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक प्रदेशत नाम का गुण है। अगर उसमें प्रदेशत नाम का गुण नहीं होता तो उसका आकार नहीं होता। क्या है, कुछ चीजें हमारी कल्पना से पार चली जाती हैं। हम सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभार लगने लग जाता है कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है क्या? छोटा सा आलू का इतना सा तो कण आया है, अब उस कण में इतने अनंत अनंत जीव बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि झूठी बातें बता रहे हैं, झूठ लगने लग जाता है, विश्वास नहीं होता। अब सुनिए, विश्वास हमें क्यों नहीं होता, उसके पीछे का कारण। ये जैन धर्म जो इतना सूक्ष्म है ना, इतनी सूक्ष्म विवेचना करता है, उस पर हमें आसानी से विश्वास नहीं हो पाता। उसका कारण सुनिए कि 5 ज्ञान हैं। उन 5 ज्ञानों में से हैं हम मति शुद्ध ज्ञानी, हमारे पास मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है। और ये जितनी भी ये बातें चल रही हैं, वो केवल ज्ञानी की अपेक्षा चल रही हैं। ये केवल ज्ञान में आया है कि एक आलू में अनंत जीव हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले उन अनंत जीवों को जान लें। लेकिन अगर हमारे सोचे एक एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हम जान पाएंगे, हमारे ज्ञान का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा तो हम जान पाएंगे। हम है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले, तो जितनी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की सीमा है, हम उतना ही जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते हैं। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक नया छोटा सा विषय, उसको जल्दी से समझ लेते हैं। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है संख्यात, याद रखना, एक होती है संख्यात, एक होता है असंख्यात, और एक होता है अनंत। 3 चीजें हो गई। 3 प्रकार की संख्या देखी हमने, संख्यात, असंख्यात, अनंत। अब ये 3 संख्याओं को, इन 3 संख्याओं को हम 5 ज्ञान में बांटते हैं कि कौन से ज्ञान के धारी किस संख्या को जान सकते हैं। 3 प्रकार की संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से मति शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान है जो हम सबको है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इनकी सीमा है कि ये संख्यात को जान सकते हैं। क्या कहा? ये संख्यात को जान सकते हैं, इससे ज्यादा जानने की मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्षमता नहीं है। तो हमारी एक संख्या खत्म हुई, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जानेंगे संख्यात को। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले ज्ञान पे। अगला ज्ञान मति श्रुत के बाद है अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। ये जो 2 ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये जानते हैं असंख्यात को। क्या कहा? असंख्यात को। अब जो असंख्यात जानते हैं वो पहले वाला तो जानते ही होंगे, मतलब संख्यात तो उनके जानने में आ ही रहा है, ये तो कॉमन सेंस है। मतलब कि अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान वालों का विषय असंख्यात है। अब असंख्यात से ज्यादा वो नहीं जान सकते। असंख्यात से ज्यादा क्या है? अनंत। अब अनंत जो चीज होगी वो उसको नहीं जान सकते अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान वाले। चलते हैं हम अगले ज्ञान पे। मति ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, मनःपर्यय ज्ञान हो गया। अगला ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान जानता है तीसरी संख्या को। तीसरी संख्या है हमारी अनंत की। तीसरी संख्या है हमारी अनंत की। अब सोचिए, जो अनंत की जानते हैं, जो अनंत जान सकते हैं, वो असंख्यात तो जान नहीं सकते हैं। अब जिसने असंख्यात जान लिया, वो संख्यात तो जान ही सकते हैं।
कोई इसमें शंका करने की बात ही नहीं है। हमारे ज्ञान की ऐसी क्षमता नहीं है। संख्यात में जब हम उत्कृष्ट संख्यात ले लेते हैं तो उसमें एक संख्या बढ़ा दें, एक संख्या, उत्कृष्ट संख्यात में एक संख्या बढ़ा दें तो वो क्या बन जाता है? असंख्यात बन जाता है। और जब उत्कृष्ट असंख्यात में एक बढ़ा दें तो अनंत बन जाता है। तो जो ये हम बातें कर रहे हैं कि आलू में अनंत जीव होते हैं, अब सोचिए, इसी कारण हमें ये बातें लगती हैं कि ये हमारे ज्ञान की नहीं है, हमारे ज्ञान की बात नहीं। हम हैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले, लेकिन हम जिनके शासन में हैं, हम सर्वज्ञ के शासन में जीते हैं। जैन धर्म सर्वज्ञ आधारित है। इतना सूक्ष्म विवेचन हमें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया तो उन्होंने हमको बताया। और उनके ज्ञान में क्यों आया? क्योंकि हर पदार्थ में एक प्रदेशत्व, एक प्रमेत नाम का गुण है, तो इसलिए उनके ज्ञान में आया। अब ये केवल ज्ञान गम्य बातें हम मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले समझ रहे हैं, इसलिए कभी कभार हमें शंकाएं हो जाती हैं, शंका हो जाती है, क्या ये सब कुछ सच है? ये तो सब कल्पना लगता है, कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा लगता है। दूसरे मत वाले हमारी इसलिए ही, मतलब जो दूसरे मत है भारतीय दर्शनों में, जो हमारे दूसरे मत हैं, अन्य मत हैं, वो हमारी इस बात को मानते ही नहीं है। एक मत है चारवाक मत। चारवाक मत कहता है, चारवाक बना है शब्द चारू से, और चारू मतलब होता है जो बहुत अच्छा हो, जो सुनने में अच्छा लगे। अब जो चीज सुनने में अच्छी लगेगी जरूरी नहीं है वो सब अच्छी हो। चारवाक दर्शन क्या मानता है कि जो हमें आंखों के सामने दिखे हम बस वो ही मानते हैं। क्या कहा? जो हमें आंखों के सामने दिखे, मतलब जो हमें दिख सकता है वो ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देता। आप कल्पना करके देखिए, अगर हम भी ऐसे मानने लग जाएं तो कितनी चीजों का अभाव हो जाएगा। क्योंकि प्रदेशत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और अगर ऐसा कहने लगे तो सारे द्रव्यों का धीरे धीरे अभाव हो जाएगा। क्योंकि जो परमाणु है, ये साइंस वाला परमाणु नहीं, उस परमाणु, ये जो साइंस वाले परमाणु मानते हैं वो तो इनकी नई नई मशीन आती जा रही है, ये परमाणु को नया नया डिस्कवर करते जा रहे हैं। ये परमाणु, ये परमाणु, अब ये परमाणु, जो हमारे अनंत काल पहले जो परमाणु बताया शाश्वत है, जो परमाणु, जो इतना छोटा सा जो परमाणु है उसमें भी ये सब कुछ विद्यमान है, उसमें भी प्रदेशत्व नाम का गुण है, उसमें भी प्रदेशत्व नाम का गुण है। क्योंकि प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, वो वस्तु बिना आकार के हो ही नहीं सकती। अब थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत दिनों से हम कक्षा सुन रहे हैं, हमारी 7वीं कक्षा है ये। अब हम थोड़ा विचार करते हैं कि एक बहुत ट्विस्ट, हम रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। एक बार पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्य साहूणम। यहाँ पे हमने 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया। अरहंत परमेष्टि का कोई ना कोई आकार होता है, हाँ जी कि ना जी? होता ही है, अरहंत परमेष्टि का आकार होता है। मंदिर जी में जाते हैं, हम अरहंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, उनकी प्रतिमा को निहारते हैं। उससे सामने मुद्रा हमें दिखती है, सामने मुद्रा दिखती है, जिससे हमें अपने में भी शांति दिखती है। तो अरहंत भगवान का तो आकार होता है। आगे चर्चा चलते हैं, सिद्धों को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वही हमारा प्रश्न है। आचार्य का कोई ना कोई आकार होता है, बिना आकार के तो कोई होते ही नहीं है। फिर आगे चले तो उपाध्यायों का भी कोई आकार होता है, क्योंकि उनमें भी प्रदेशत गुण है। और साधु परमेष्टि का भी कोई ना कोई आकार है, क्योंकि उनमें भी प्रदेशत गुण है। अब बात तो यहाँ पे अटकती है, क्या सिद्धों का कोई आकार है? सोचिए, अब कुछ टाइम दे रहा हूं मैं आपको कि सिद्धों का भी क्या कोई आकार है? कोई ना कोई आकार तो होगा। आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि वो तो निराकार होते हैं, कोई आकार ही नहीं होता। अब अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। सिद्ध सिद्ध निराकार हो जाएंगे, सिद्ध का कोई आकार नहीं होगा। और यहाँ पे हम प्रदेशत गुण की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो। अब सिद्ध एक द्रव्य है या नहीं है? अब कहेंगे सिद्ध तो एक द्रव्य है। अब अगर सिद्ध द्रव्य है तो उनका क्या आकार है? क्यों हम तो उनको निराकार कहते हैं?
बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। सबका कोई ना कोई आकार है, एक छोटे से छोटे परमाणु का भी आकार है, क्योंकि वो भी एक द्रव्य है। सिद्धों का आकार है या नहीं है? देखिए, अगर हम कहें सिद्ध निराकार हैं, अगर कहें सिद्ध निराकार हैं तो उनमें ये प्रदेशत गुण नहीं घटता। और अगर हम कहें कि जब सभी द्रव्यों में तो सामान्य गुण है ना, और सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। अगर प्रदेशत गुण सिद्धों में भी हैं तो उनको हम निराकार क्यों कहते हैं? दो समस्याएं, समझ में आया? अगर हम उसमें उनको हम निराकार ना कहें तो प्रदेशत गुण की हानि होती है, और प्रदेशत गुण उनमें, और अगर प्रदेशत गुण माने तो वो निराकार सिद्ध नहीं होते। तो क्या समस्या है? तो बड़े कंफ्यूज हो गए हम। सिद्ध निराकार भी हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि निराकार आकार रूप उनका आकार है, कुछ समझे? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे निराकार भी तो कोई आकार है ही ना, निराकार भी कोई आकार है। लेकिन इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। सिद्धों को हम निराकार कह रहे हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन शास्त्रों में क्या है, हमने शास्त्र अच्छी तरह पढ़े नहीं है, इसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा कि सिद्धों का भी आकार होता है। तो पूछा कि सिद्धों का क्या आकार होता है? तो का सिद्धों का किंचित न्यून पुरुषाकार आकार होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं शब्द, सिद्धों का आकार क्या है? किंचित न्यून पुरुषाकार। फिर से सुन लीजिए, किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्धों का भी आकार है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि सिद्ध निराकार होते हैं, तो समझते हैं सिद्ध निराकार कैसे होते हैं और सिद्ध आकार वाले कैसे होते हैं। हमने कहा सिद्धों का आकार है किंचित न्यून पुरुषाकार। ये किंचित न्यून पुरुषाकार क्या होता है? अगर हम फोटोज में देखते हो तो एक ऊपर सिद्ध शिला होती है, आपने सबने देखा होता है, एक सिद्ध शिला होती है, सब सिर के बल ऊपर से एज इट इज एक टू सेम सेम, जो पे हम व्हाइट व्हाइट सब पेंट कर देते हैं, इनको हम बताते हैं कि ये सिद्ध हैं। ये सब एक बराबर, सब एक जैसे, ये सिद्ध, जिनको अगर हमने वो पेंटिंग देखी हो, एक सिद्ध शिला और ऊपर सारे सिद्ध परमेष्टि, जिनका हम आकार दिखाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं किंचित न्यून पुरुषाकार, पुरुष के आकार के हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सिद्ध बनने से पहले जो उनका शरीर था, जिसको कहते हैं अंतिम शरीर, चरम शरीर ही तो होते ही हैं। जो हमारा सिद्ध बनने से पहले जो उनका अंतिम शरीर था, उस अंतिम शरीर को भी न्यून कर दिया। क्या कहा ना, किंचित न्यून, किंचित माने थोड़ा सा, न्यून माने कम, और पुरुषाकार तो है ही, आकार तो है ही पुरुषाकार। मतलब कि अगर अ, सिद्ध भगवान पद्मासन में बैठे हैं, अब पद्मासन में जो भी खाली स्थान होगा वो सब भर जाएगा, जैसे हाथों के बीच का खाली स्थान होगा वो भर जाएगा। तो अब शरीर जितना था, मतलब जिस प्रकार का आकार था, अंतिम शरीर था, उससे थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। जो खाली स्थान होंगे, जो कानों के बीच का जो स्पेस खाली होता है वो भर जाएगा, जो नाक के बीच का खाली स्थान होता है वो भर जाएगा। इसको कह रहे हैं जो अंतिम शरीर था वो भी श्रिंक हो गया, श्रिंक कहें अर्थात किंचित न्यून हो गया। तो अब उनका आकार क्या है? उनका आकार है किंचित न्यून पुरुषाकार। क्या आकार है? किंचित न्यून पुरुषाकार। तो अब आप ये बताइए, किंचित न्यून पुरुषाकार तो उनका आकार है, तो उनको निराकार क्यों कह रहे हैं? तो उनको निराकार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका आकार हम जैसा नहीं है। ना उनका आकार मनुष्यों जैसा है, ना उनका आकार त्रियंचों जैसा है, ना उनका आकार देवों जैसा है, और ना उनका आकार नारकियों जैसा है। इसलिए उनको कह दिया कि वो निराकार हैं। जैसे कि किसी के पास कम पैसे हों, बहुत कम पैसे हों, तो उसको भी कह दिया जाता है कि ये तो निर्धन है। किसी के पास 5,000 रुपए हों, हम उसको निर्धन कह देते हैं। क्यों भैया, हम तो करोड़ों की बात कर रहे हैं। करोड़ों के सामने वो 5,000 रुपए क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते। जो करोड़ों में बात करे उसके लिए 5,000 क्या है? उसके पास पैसे होते हुए भी वो क्या है? उसको हम निर्धन कह रहे हैं। ऐसे यहां समझना कि हम जिन शरीरों की बात कर रहे हैं उन शरीरों से वो भिन्न हैं, इसलिए हमने उनको कहा कि वो निराकार हैं। इतनी सी अपेक्षा है कि वो निराकार क्यों है। अब हमें समझ में आया कि हाँ, सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान निराकार तो होते हैं, लेकिन निराकार होते हुए भी उनका आकार है। कौन सा आकार है?
किंचित न्यून पुरुषाकार उनका ये आकार है, किंचित न्यून पुरुषाकार। इससे क्या बात सिद्ध हो रही है कि सभी द्रव्यों का कोई ना कोई आकार होता ही होता है, कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका आकार ना हो। आप ढूंढ के बताइए, आप सबके लिए अभी होमवर्क, सोचिए अपने मन में। अभी मैं आपका माइक खोलूंगा, आपसे पूछूंगा कि ऐसा कोई द्रव्य बताइए जिसका आकार ना हो। सर्कल का कोई आकार होगा, सर्कल का भी कोई आकार, सर्कल है बोल तो रहे हैं सर्कल। ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल एक आकार हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर एक आकार हो गया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक आकार हो गया। 3D इमेज में चलो, क्यूब, क्यूब का भी एक आकार होता है। हर चीज का कोई ना कोई आकार मिलेगा। आत्मा का आकार क्या होता है? प्रश्न, आत्मा का आकार क्या होता है? उसका आकार है जैसा उसको शरीर मिला उसके हर जगह आत्मा व्याप्त है, तो वैसा उसका आकार। चींटी के शरीर में अगर आत्मा है तो चींटी के बराबर उसका आकार। हाथी के शरीर में, इतने बड़े शरीर में चला गया आत्मा, हाथी के बराबर, तो उसकी उसका आकार क्या है? हाथी के बराबर उसका आकार हो जाएगा। ये मनुष्य के शरीर में आत्मा है तो मनुष्य आकार हो गया, स्त्री के शरीर में तो स्त्री के आकार के समान हो गया, पुरुष के आकार में है तो पुरुषाकार हो गया, पुरुष के आकार का हो गया। मतलब कि जिस शरीर में जाएगा उस शरीर का आकार ये ग्रहण कर लेगा। और जिस समय शरीर नहीं होगा तो कहा कि आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, तो आत्मा का एक आकार असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भी बताया। आत्मा का आकार असंख्यात लोक प्रमाण भी है, और जब शरीर में रहता है तो शरीर के बराबर है, जिसका जैसा शरीर वैसी उसकी आत्मा। अगर शरीर खत्म हो गया, कुछ हिस्सा कम हो गया, तो शरीर तो अपनी आत्मा, क्योंकि आत्मा में शक्ति है संकोच विस्तार की, जो जो हमारी आत्मा है वो संकुचित हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जिनकी सोचिए, जिनकी 6 उंगलियां होती हैं, हम सबकी 5 है, जिनकी 6 होती हैं, तो क्या उनकी 6वीं उंगली में आत्मा नहीं होती? हमारी तो 5 है तो हमारी में तो चलो ठीक है, और जिनकी 6 है तो जो 6ठी उंगली है उसमें भी आत्मा के प्रदेश हैं, उनकी उनकी आत्मा का आकार वो हो जाएगा फिर। मतलब कि द्रव्य है तो कोई ना कोई आकार तो उसका उसका होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका आकार ना हो। अब ये जीव पे भी घटेगा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब द्रव्य हैं तो सबका आकार है। ये हमने चर्चा की 6 सामान्य गुणों की। ये 6 ही नहीं है, ऐसे हमारे सामान्य गुण हम में अनंत, हमारे में सामान्य गुण हैं जो हमें अपनी सत्ता की पहचान कराते हैं, जो हमें अपने वस्तुत्व की पहचान कराते हैं, जो हमें अपने द्रव्यत्व की पहचान कराते हैं, जो हमें अपने प्रमित्व की पहचान कराते हैं, जो हमें अगुरु लघुत्व की पहचान कराते हैं, जो हमें अपने प्रदेशत्व की पहचान कराते हैं। इन सब की पहचान करेंगे तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इन सामान्य गुणों पे ही सच्ची श्रद्धा करके। एक श्रद्धा का ही कमाल है, इन पे विश्वास हो तो क्या बड़े से बड़ा काम हो सकता है। बस आपका विश्वास होना चाहिए, अगर आपका इन पे विश्वास है तो आपका सारा काम हो सकता है, सारा हमारा डर खत्म हो जाएगा। सम्यक दृष्टि इन 6 सामान्य गुणों के आधार से निडर रहते हैं। कोई भी भय, कोई भी समस्या आ जाए, हर समय कैसे रहेंगे? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अस्तित्व। अब सोचिए, इन 6 सामान्य गुणों का विचार करके हमें किसी को मारने का भाव नहीं आएगा, किसी से लड़ने का भाव नहीं आएगा, किसी को परेशान करने का भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे परेशान करने से तो परेशान होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है। मारने का भाव खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं किसी को मार ही नहीं सकता। मैं अगर किसी को मार रहा हूं, या कोई मुझको भी नहीं मार सकता। सबसे बड़ी बात क्या है? मैं किसी को नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, तो मैं भी किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। ये अपनी जैन धर्म की स्वतंत्रता है, कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी को परिणमन करा दे ऐसी उसमें शक्ति नहीं है। वो पंडित टोडरमल जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी अपनी मर्यादा में रह के वो परिणमन करता है, किसी के परिणमन कराने से वो परिणमित होता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, किसी के परिणमन कराने से वो परिणमित नहीं होगा। ये किसकी शक्ति है? ये 6 सामान्य गुण है
जो हमें अंदर से फूट फूट के हमारे में है, लेकिन उन पे अंधे हो जाते हैं हम। लेकिन इन सामान्य गुणों की चर्चा, अभी देखिए हम सबकी भूमिका अलग अलग है, जिसकी अलग अलग जैसी भूमिका, इस समय हमें क्रोध भी आता है, मान भी होता है, माया भी आती है, लोभ भी होता है। लेकिन एक बार विचार कीजिए, हमने स्वरूप तो पढ़ लिया, टेक्निकल स्वरूप तो हमने पढ़ लिया, अब देरी किसकी है इसको अप्लाई करने की? ऐसा स्वरूप तो हमने अनंत बार पढ़ रखा है। हमने आप लोगों ने, अगर जो पहली बार सुन रहे हो, तो जो लोग सोच रहे हैं तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अनंत गुण, ये ऐसी जैन धर्म की चर्चा आप अनंत बार सुन चुके हो। देरी किस चीज की है? देरी इसको अप्लाई करने की है। इसको अपने जीवन में अप्लाई करो। जब आपको क्रोध आए तो तुरंत शांत हो जाओ कि नहीं, मेरे क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध मैं करूंगा तो साथ साथ मैं भी गर्म हूंगा और सामने वाला भी गर्म होगा। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही हो तो एक शांत हो जाए, एक शांत हो जाएगा तो सामने वाला खुद शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो तो सामने वाला बोल रहा है। अब हम क्या इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो तो हम चुप होंगे, हम दूसरे का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं शांत हो जाओगे तो आप खुद बड़े बनोगे, आपकी क्षमा पता लगेगी, आपकी क्षमा कितनी है। अनंत क्षमा हम में है, क्षमा नाम का एक गुण है ना अपने में, तो क्षमा हमें पता लगेगी, अनंत क्षमा हम में कैसी है। थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़े से लोभ पे कंट्रोल करें, थोड़ी सी चीजों को इकट्ठा, जो व्यर्थ का हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं उसको बंद करें। जब हम इन सब चीजों से बच जाएंगे, इसको अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, तो हमें जीवन में शांति आएगी। और जब जीवन में शांति आएगी तभी हम ये तत्व विचार कर पाएंगे, और जब तत्व विचार होगा तो वो आत्मानुभूति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके बिना सोचिए, इतनी सब चीजें हैं आपके बीच में आत्मानुभूति के, आत्मानुभूति के बीच में पहले तत्व विचार करना पड़ेगा। तत्व विचार मंद कषाय में होता है। जब तक आपकी मंद कषाय नहीं होंगी तब तक आप तत्व विचार करने में सक्षम नहीं है। आप सब ये लोग जुड़े हैं ना, अभी इतने सब लोग जो हम सुन रहे हैं, हम एक साथ सुन रहे हैं, ये सोचिए आपकी इस समय मंद कषाय है। आपकी मंद कषाय है तो आपको तत्व ज्ञान सुहारा है। ऐसे बहुत जीव हैं जो इस समय कषाय कर रहे होंगे, उनको कोई सुध बुध नहीं है, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, घर में बैठे हैं तो बस दूसरा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तत्व के बारे में जानिए, ये टेक्निकल चीजें जानेंगे तो हमारा कल्याण